तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने नट कैसे बनाया था 3D में। अभी उसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बोल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ और उसमें इंपीरियल और मेट्रिक दो ऑप्शंस हैं। मैं लूँगा मेट्रिक। तो फाइल मेरी रेडी है अभी यहाँ पे और मैं शुरू कर सकता हूँ इसको क्रिएट करना। तो सबसे पहले की तरह हमें पॉलीगॉन का कमांड लेना है। नंबर ऑफ एजेस वो पूछ रहा है, हमें फीड करना है 6 और हमें यूज़ करना है एज मेथड। ठीक है, सेंटर मेथड से हमको नहीं आएगा, एज मेथड हमको चुनना है और एज मेथड लेने के बाद हमको एक एज हमको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कोई एक एज आप जैसे ही क्रिएट कर दोगे बाकी के एजेस आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो इसका डी का वैल्यू जो है हमने लिया था 36, तो यहाँ पर भी हम 36 का ही वैल्यू लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डी की वैल्यू 36 है। तो आई मीन 3D बेसिक्स ड्राफ्टिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर से हम एनिटेट का ऑप्शन लेकर चेक कर लेते हैं कि ये साइड की एज 36 ही है। तो ये हमने पॉलीगॉन क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें एक्सट्रूड करना होगा। तो एक्सट्रूड का कमांड आप जानते हो EXT है। EXT एंटर करके इसको सेलेक्ट करना है, फिर एंटर दबाना है और अब हमें फीड करनी है उसकी जो थिकनेस है वो। तो थिकनेस की वैल्यू जो है हम ले लेते हैं 0.8 टाइम्स द वैल्यू ऑफ डी। तो ये हमको मिल रही है 28.8। तो 28.8 की हम थिकनेस यहाँ पे ले लेते हैं। इसको अगर हम रोटेट करके देखेंगे तो थिकनेस आपको नज़र आएगी। रोटेट करने के लिए आप शिफ्ट को दबा के रखना है आपको और माउस के मिडिल माउस को क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, या फिर आप यहाँ से भी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज 3D क्यूब। इसमें आपको जो कोई व्यू चाहिए उस व्यू पे आप डायरेक्टली मूव करते हो जा सकते हो, या फिर स्टीयरिंग का ऑप्शन लेकर ऑर्बिट कमांड के जरिए आप इसको रोटेट कर देख सकते हो। तो चलिए, अभी हमारा हेक्सागोन का जो बोल्ट का हेड है वो तो रेडी हो चुका है। अभी हमको इसे करना है चैम्फर। तो चैम्फर के लिए हमें चाहिए इसके टॉप फेस का मिड पॉइंट। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक लाइन यल एंटर कमांड से और यहाँ से मैं उसके अपोजिट वाली लाइन को एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से मुझे एक सर्कल चाहिए। तो C एंटर कमांड मैंने लिया है, मिड पॉइंट का मैंने सेलेक्ट किया है और इस एज की मिड पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। तो ये सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर इस लाइन की मिड पॉइंट पर है और वो इस एज के मिड पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है। तो अब इस सर्कल को मुझे करना होगा एक्सट्रूड विथ अ टेपर ताकि हम इसको चैम्फर कर सकें। तो चलते कमांड EXT एक्सट्रूड, फिर सर्कल को सेलेक्ट करके एंटर दबाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सट्रूड हो रहा है। अब होते समय नीचे की तरफ कमांड लाइन में अगर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस हैं। हमें चाहिए टेपर एंगल को क्लिक करना है और ये जो एंगल्स हैं हमें चाहिए आउटसाइड एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए मुझे पहले टाइप करना होगा माइनस और फीड करना होगा एंगल जो कि है 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका टेपर एंगल सेट हो चुका है, लेकिन जो एक्सट्रूड की हाइट है वो अभी भी वेरी होती जा रही है। तो मैं इसको कुछ इस पोजीशन में रख कर इसकी जो हाइट है मुझे कुछ ऐसे लेनी होगी कि ये कंप्लीटली जो हेक्सागन है उसको अपने अंदर एंक्लोज कर ले। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। अब हमको करना होगा इंटरसेक्ट कमांड का इस्तेमाल। शॉर्टकट है IN एंटर, फिर वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, तो हमको सारे ऑब्जेक्ट्स वो सेलेक्ट करने हैं और इस कमांड से जो वॉल्यूम बची रहेगी वो एक ऐसी वॉल्यूम रहेगी जो बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो और छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ चैम्फर्स साइड में यहाँ पर लग चुके हैं इसको और ये हमारा बोल्ट का जो हेड है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हमें नीचे इसके स्क्रू बनाना होगा। तो स्क्रू के लिए हम फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इसके मिड पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना होगा एक सर्कल और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट शुड बी इक्वल टू द D वैल्यू। ठीक है, तो D वैल्यू हमने लिया था 36। तो अभी मुझे इसका डायमीटर 36 करना है, तो डायमीटर ऑप्शन कमांड लाइन से लूँगा मैं और अब मैं फीड करूँगा 36 एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सर्कल बन चुका है।
तो टू कीप द डायग्राम सिंपल और ताकि मुझे ड्रॉ करते समय दिक्कत ना हो, मैं इसका जो व्यू है वो चेंज करके 2D वायर फ्रेम कर दूंगा और अब मैं इसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे करना होगा एक्सट्रूड। तो फिर से मुझे करना है EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और इसकी कुछ कन्वीनियंट हाइट मुझे लेनी है। सो ले लेता हूँ मैं 70 की हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बोल्ट का नीचे वाला हिस्सा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जो हाइट है ये आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बोल्ट की जो थिकनेस जो हाइट होती है वो वेरी करती हुई जाती है। और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है, इसके नीचे हमें थ्रेडेड वाला शाफ्ट हमको क्रिएट करना है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में आपको कोई एक रेशो दे दी जाती है और अगर आप वही रेशो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हो। तो फॉर इन्फॉर्मेशन KL नारायण में अगर आप देखोगे तो 4 टाइम्स D की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो 4 टाइम्स 36 की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने जस्ट 70 का वैल्यू ले लिया है यहाँ पे। अब इसके नीचे वाला जो शाफ्ट है इसका भी रेडियस सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस ये होना चाहिए कि उसमें हमको थ्रेडिंग चाहिए। तो थ्रेडिंग वाला जो शाफ्ट है उसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और सर्कल ले लेता हूँ, सेम सेंटर, और इस सर्कल को मैं कर दूंगा एक्सट्रूड EXT कमांड से, और इसकी जो हाइट है मैं ले लेता हूँ अराउंड 80। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें मैं करना चाहता हूँ थ्रेडिंग। ठीक है, तो थ्रेडिंग इसमें मुझे दिखानी है। तो इसके लिए पहले मुझे जाना होगा होम और ड्रॉ कमांड यहाँ से लेकर मुझे कमांड लेना होगा हेलिक्स। तो हेलिक्स का मुझे कमांड लेना है, सेंटर पॉइंट मुझे सेम सेलेक्ट करना है। अभी वो आप देख सकते हो कि रेडियस या डायमीटर बोल रहा है, तो मुझे चाहिए डायमीटर, और डायमीटर आप पहले जानते हो हमने दिया था 36। अभी वो पूछ रहा है टॉप का कितना रेडियस चाहिए, टॉप का भी मुझे डायमीटर चाहिए, वो भी 36 ही है। और अब आप देख सकते हो कि वो 3 टर्न्स क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम इसे सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज का कमांड दे देते हैं PR एंटर, जिससे कि हमारे सामने ये वाला बॉक्स आ जाएगा और इसमें उसकी सारी ज्योमेट्रिक डिटेल्स आप देख सकते हो वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया है वो टर्न्स का था, इसे चेंज करके हमें लगाना है टर्न्स हाइट के लिए। ठीक है, तो हमें इसकी हर एक टर्न की हाइट जो है वो पता है और उसको कहते हैं हम पिच। तो पिच की वैल्यू अगर हमें फीड करनी है तो यहाँ से पहले हमें ऑप्शन चेंज करके टर्न हाइट पे लगाना होगा और टर्न की जो हाइट है उसे हमें चेंज करनी होगी। तो अभी हम ले लेते हैं पिच की वैल्यू 4 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो टोटल हाइट है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स टू बी फिक्स्ड अराउंड 30। ओके, सो 30 बराबर होगा। तो ये बन गए हैं हमारे थ्रेड्स। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ ताकि वो ऊपर के ऑब्जेक्ट के साथ कंफ्यूजन ना हो उनके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर से जाता हुआ एक हेलिक्स है। तो इस हेलिक्स की मदद से हमें कोई एक क्रॉस सेक्शन का इस पे थ्रेडिंग बनानी होगी। तो थ्रेडिंग बनाने से पहले इट्स अ गुड आइडिया टू एक्चुअली डू सम चैम्फर हियर। तो चैम्फर के लिए हमको कमांड देना होगा CHA, फिर हमको सेलेक्ट करना है कोई एज। अभी यहाँ पर बोल रहा है वो कि सरफेस सिलेक्शन बराबर हुआ है कि नहीं, तो या ये सरफेस ठीक ही है, तो हमें दबाना होगा ओके। और अब वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी चाहिए आपको, तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 3 और दूसरे साइड की भी 3। और अब वो पूछ रहा है कि एजेस को सेलेक्ट कीजिए, तो ये हमने एक एज सेलेक्ट किया और ये वाला दूसरा, तो 2 एजेस हमने सेलेक्ट किए हैं। अब हमें दबाना है एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैम्फर ठीक से क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं 3D में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा चैम्फर। तो हमने पहले सिर्फ सिलेंडर ड्रॉ किया था जिस पे चैम्फर नहीं था, अब हमने उसको चैम्फर लगा दिया है 3 और 3 डिस्टेंस का। तो ये चैम्फर हमें हमारा जो थ्रेड है उसको अच्छे से दिखाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अभी इसका जो बाकी का काम है वो हम कर लेते हैं। V एंटर का आपको कमांड लेना है और फ्रंट व्यू में पहले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट व्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू में ये जो हमारा हेलिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका जो एंड का टेंजेंट है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द व्यू। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन जो भी हमको ड्रॉ करना है वो लेना है। तो क्रॉस सेक्शन मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल का, स्क्वायर थ्रेडिंग है यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका डायमेंशंस हैं डी एंटर, फिर डायमेंशंस हम ले लेते हैं 2 and 2। तो क्योंकि टोटल पिच डिस्टेंस इसका है 4, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस स्क्वायर की जो लेंथ है यहाँ पर ले ली है 2 and 2। तो कुछ आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ इस तरह से इसको प्लेस करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके बाद हमें जाना होगा सॉलिड एडिटिंग में। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो एक गियर जैसा आइकॉन है जो कि है वर्क स्पेस चेंज। तो वर्क स्पेस में आपको जाकर 3D बेसिक्स का ऑप्शन आपको लेना है यहाँ पे, और तब यहाँ पर आपको ऊपर होम के अंदर स्वीप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्वीप का ऑप्शन हमको लेना है। फिर यहाँ पर वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, तो हमें सेलेक्ट करना है प्रोफाइल, और यहाँ पर वन फाउंड प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही वो होता है हमको दबाना है एंटर, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो पूछ रहा है स्वीप पाथ को सेलेक्ट करो। तो स्वीप का जो हमारा पाथ है वो है ये हेलिक्स, तो हेलिक्स पे क्लिक कर दीजिए। कुछ समय के बाद आपका जो ये सॉलिड है वो बनकर इस तरह से दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको रियलिस्टिक में चेंज करके देख सकते हो। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमको वो ठीक से दिखाई दे। तो होम में यहाँ पर आप देख सकते हो कलर, यहाँ पर तो लेयर का ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टीज़ का हम फिर से इस्तेमाल करते हैं। PR एंटर दबाइए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। रेड कलर में जो है वो है हमारा हेलिक्स वाला सॉलिड जो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ग्रे कलर में है वो हमारा पहले वाला सिलेंडर है जिसमें से हमको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। SU एंटर आपको दबाना है। फिर आपको अंदर वाला जो सिलेंडर है वो सेलेक्ट करना है पहले। ध्यान से इसको हमें ध्यान से करना होगा क्योंकि जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट उसको हमें दिख से सेलेक्ट करना है। फिर एंटर दबाना है हमको, और फिर बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट हमको जो सब्ट्रैक्ट करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है। फिर से हमें दबाना है एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रेडिंग इसकी बराबर से क्रिएट हो चुकी है, और ये थ्रेडेड वाला पार्ट हमें जोड़ना है इस मेन ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, फिर ले लेता हूँ मूव कमांड। मूव कमांड लेने के बाद मुझे इस एज को टच करना है जिससे कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा, और इस सेंटर पॉइंट को मुझे उठाकर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, तो इससे आपका जो ये थ्रेडेड पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा गैप हो तो वो गैप भी आप डाल सकते हो। इट्स ऑप्शनल फॉर यू। तो अगर ऐसा करना है तो पहले मैं अंडू कर लेता हूँ, और अगर आपको ऐसा करना है थोड़ा सा गैप आपको अगर लगानी है तो यहाँ पर आप ओके पहले हमको जाना होगा टॉप व्यू में। तो V एंटर टॉप व्यू, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं हम। अभी इसको ले लेता हूँ मैं सर्कल। सर्कल कमांड तो मैंने ले लिया है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो आपको जाना होगा 2D वायर फ्रेम में, इसको चेंज करना होगा, और फिर से सर्कल कमांड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर आ गया है। तो ये इस तरह से सर्कल हमको क्रिएट करना है, और इसको थोड़ा सा हमको एक्सट्रूड कर लेना है। तो हम ले लेता हूँ मैं 4 का एक्सट्रूड, और फिर इस टोटल ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर लेता हूँ, इस सेंटर को इस सेंटर पर रख देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी गैप भी यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि अच्छा लगता है। अभी ये सभी ऑब्जेक्ट्स को हमको एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा यूनियन UNI। फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और एंटर दबाना है। इससे ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा, और आप देख सकते हो कि ये ऊपर नीचे और बीच वाले ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, वो पूरी तरह से एक हो चुके हैं। और ये हो गया है हमारा हेक्सागोनल थ्रेडेड बोल्ट। आप रियलिस्टिक में इसको चेंज करके देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा वो। और
अगर आप 3DO एंटर दबाकर इसको रोटेट करोगे तो इस तरह से रोटेट होगा। कंटिन्यूसली अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हो तो आपको दबाना होगा इस 3DO एंटर के बाद 3 और फिर जस्ट थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दीजिए और वो घूमता रहेगा स्क्रीन पे आपके इस तरह से। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो आगे भी तो सब्सक्राइब से करना भी ना भूलिएगा चैनल को। सो थैंक यू फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट वीडियो।